अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ECE 101 सब्जेक्ट के MCQs आपके साथ शेयर करूंगी। ये MCQs टॉपिक नंबर 84 से लेके टॉपिक नंबर 90 तक के लेक्चर्स के हैं, जो कि मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। फाइनल टर्म एग्जामिनेशन के हवाले से वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराते चलूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने फेलो स्टूडेंट के साथ भी लाजमी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इन वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। मैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के सब्जेक्ट के हवाले से तमाम सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट MCQs आपके साथ जल्द शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Who developed the attachment theory? ठीक है, अटैचमेंट थ्योरी किसने डेवलप की है? तो ये है जॉन बॉल्बे। इन्होंने अटैचमेंट थ्योरी जो है वो डेवलप की थी। एट व्हाट एज डज क्लियर कट अटैचमेंट टिपिकली बिगिन? क्लियर कट अटैचमेंट किस एज में शुरू हो जाती है? तो ये तकरीबन 6 माह से 3 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाती है। Which stage of attachment is associated with separation anxiety? Separation anxiety किस स्टेज में होती है? तो क्लियर कट अटैचमेंट, जो क्लियर कट अटैचमेंट की स्टेज है, इसी के अंदर सेपरेशन एंजाइटी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि which attachment style is marked by avoiding the caregiver and showing little emotion response? यानी कि कौन सा अटैचमेंट स्टाइल है केयर गिवर से दूरी और ठंडक दिखाता है? ठीक है, कौन सा अटैचमेंट स्टाइल केयर गिवर से दूरी और इमोशनल रिस्पॉन्स जो है वो दिखाता है? तो ये है इनसिक्योर अवॉइडेंट अटैचमेंट, ये जिसमें बच्चा इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं देता। ठीक है, विच अटैचमेंट स्टाइल इन्वॉल्व्स inconsistent and confused behavior upon the caregiver's return? के caregiver के वापस आने पर घबराहट और उलझन किस स्टाइल में होती है? तो वो है डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट। ठीक है, डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट के स्टाइल में जो है केयरगिवर के वापस आने पर घबराहट और उलझन होती है। What percentage of children generally show secure attachment? कितने परसेंट बच्चे generally secure attachment दिखाते हैं? 70% बच्चे। Which attachment style shows both seeking and resisting contact with the caregiver? कौन सा स्टाइल माँ से मिलना भी चाहता है और गुस्सा भी करता है? ठीक है, insecure ambivalent attachment. Insecure ambivalent attachment. Which stage of attachment occurs from birth to 2 months where the infant does not show preference for any specific persons? बर्थ से 2 माह तक, पैदाइश से 2 माह तक कौन सा स्टेज होता है जहां बच्चा किसी स्पेसिफिक शख्स को प्रेफर नहीं करता? ये है प्री अटैचमेंट स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट है कि एट व्हाट स्टेज डज अ चाइल्ड बिगिन टू अंडरस्टैंड द केयरगिवर्स शेड्यूल विद रिड्यूस्ड सेपरेशन प्रोटेस्ट? जब बच्चा केयरगिवर के रूटीन को समझने लगता है और रोना कम करता है, तो कौन सा स्टेज होता है? ये स्टेज होता है गोल करेक्टेड पार्टनरशिप। ठीक है, which attachment style may suggest neglect or abuse? कौन सा अटैचमेंट स्टाइल नेग्लेक्ट या अब्यूज की निशानी हो सकता है? यह है इनसिक्योर अवॉइडेंट अटैचमेंट। What is temperament in child development? टेम्परामेंट क्या होता है बच्चे की डेवलपमेंट में? बायोलॉजिकली बेस्ड वे अ चाइल्ड रिएक्ट्स टू द एनवायरनमेंट। बच्चे का फितरी तरीका जिसमें वो एनवायरनमेंट पर रिएक्ट करता है। ठीक है, which of the following is not one of the 3 basic types of temperament? इनमें से कौन सा जो है वो एक बेसिक टाइप नहीं है टेम्परामेंट का? तो वो है एक्टिव। सही है, इजी टेम्परामेंट होता है, डिफिकल्ट होता है, स्लो टू वार्म अप होता है, लेकिन एक्टिव टेम्परामेंट कोई टाइप नहीं होता। Which child is most likely to adapt easily to new experiences?
कौन सा बच्चा जो है वो आसानी से नए एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट कर लेता है, इजी चाइल्ड जो होते हैं वो आसानी से नए एक्सपीरियंसेस को अडेप्ट कर लेते हैं। फिर है कि द चाइल्ड हु टेक्स टाइम टू एडजस्ट टू न्यू सिचुएशन इज कॉल्ड स्लो टू वार्म अप चाइल्ड। जो बच्चे धीरे धीरे एडजस्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो स्लो टू वार्म अप चाइल्ड कहलाते हैं। ठीक है जी। फिर है कि व्हाट आर द थ्री की कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के तीन मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, तो वो है टेम्परामेंट, कैरेक्टर एंड एनवायरनमेंट। According to Freud, which part of personality represents morality and ideals? Superego. ठीक है, फ्रॉड के मुताबिक मोरालिटी और आइडियल्स किस हिस्से में होते हैं, तो वो सुपर ईगो के हिस्से में होते हैं। Which Freudian stage involves toilet training and issues of control? कौन सा स्टेज है फ्रॉडियन का कि जिसके अंदर टॉयलेट ट्रेनिंग और इश्यूज कंट्रोल करने की स्टेज आ जाती है जिसमें, तो वो है एनल स्टेज। At which stage do children begin forming same gender friendships and suppress sexual impulses? जब बच्चे सेम जेंडर दोस्तों के साथ होते हैं और सेक्सुअल अर्जेस दबा देते हैं, तो वो कौन सा स्टेज होता है, तो ये लेटेंसी स्टेज होता है। कि अच्छा, ये लेक्चर्स इन एमसीक्यूज के हवाले से जो डिटेल्ड लेक्चर्स हैं वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, तो आप वो चैनल्स भी जो है वो आप अटेंड कर सकते हैं ताकि आप फाइनल टर्म एग्जामिनेशन के हवाले से अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है जी। By what age is a child's self-esteem mostly developed according to research? रिसर्च के मुताबिक सेल्फ एस्टीम किस एज तक डेवलप हो जाती है, तो वो 5 साल की उम्र में डेवलप हो जाती है। Which of the following is not one of the 4 modern personality types? Passive. What does infant mental health refer to? Infant का mental health का क्या मतलब है, तो the social and emotional development from birth to 3. बचपन का जज्बाती और समाजी तरक्की का आगाज पहले 3 सालों में होता है। ठीक है। Which age range is covered under infant mental health? Infant mental health किस उम्र को कवर करता है, तो birth to 3 years, पैदाइश से 3 साल की उम्र। What is one of the main goals of infant mental health? infant mental health का एक अहम मकसद क्या है, to promote emotional well-being, emotional well-being को बेहतर बनाना। Who do infant mental health specialists work with? infant mental health specialist किसके साथ काम करते हैं, parents and infants together, वो वालिदैन और बच्चों दोनों के साथ काम करते हैं। Next है कि which of the following is a warning sign in infant mental health? इन्फेंट की मेंटल हेल्थ का वार्निंग साइन क्या हो सकता है इनमें से, तो वो है मूड चेंजेस। ठीक है, मूड का अचानक से बदलना। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग में इंडिकेट अ मेंटल हेल्थ इश्यू इन टॉडलर। टॉडलर में मेंटल हेल्थ का एक जो निशान है वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, बिला वजह जो है वजन का कम हो जाना। नेक्स्ट आ जाता है कि व्हाट supports the growth of infant mental health? इन्फेंट की मेंटल हेल्थ जो है वो किससे बेहतर, किस चीज से बेहतर होती है, तो वो है प्रोवाइडिंग नर्चरिंग रिलेशनशिप्स, प्यार भरे रिश्ते और देखभाल से। नेक्स्ट, हाउ कैन केयर गिवर्स प्रोमोट मेंटल हेल्थ इन इन्फेंट्स? केयर गिवर इन्फेंट की मेंटल हेल्थ किस तरह बढ़ा सकते हैं, तो कंफर्ट एंड रीअश्योर व्हेन दे आर स्केयर्ड और हर्ट। दुख या डर लगने पर तसल्ली और हिम्मत देने से जो है वो केयर गिवर इन्फेंट की मेंटल हेल्थ बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाई आर कंसिस्टेंट केयर गिवर्स इम्पोर्टेंट फॉर मेंटल हेल्थ? कंसिस्टेंट केयर गिवर्स क्यों जरूरी है मेंटल हेल्थ के लिए? दे बिल्ड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, बच्चे में तहफ्फुज का एहसास पैदा करते हैं। व्हाट शुड पेरेंट अंडरस्टैंड टू रिस्पॉन्ड बेटर टू देयर चाइल्ड्स मेंटल
मीन्स कि पेरेंट्स को किस चीज का इल्म होना चाहिए. चिल्ड्रंस क्यूज एंड डेवलपमेंटल स्टेजेस, बच्चे के क्यूज यानी कि उसके इशारे और उनकी तरक्की के स्टेजेस का इल्म होना चाहिए. नेक्स्ट है कि व्हाट इज द एज रेंज कॉमनली कंसीडर्ड फॉर प्री स्कूलर्स. प्री स्कूलर्स के लिए क्या एज रेंज कॉमनली होनी चाहिए, तो वो है 3 से 5 साल की उम्र. फिर है कि व्हाट टाइप ऑफ डेवलपमेंट डज प्री स्कूल फोकस ऑन. प्री स्कूल में किस किस्म की तरक्की पर जोर दिया जाता है, तो वो है कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल एंड फिजिकल डेवलपमेंट. ठीक है जी. नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री स्किल डेवलप्ड बाय अ प्री स्कूलर. इनमें से जो है प्री स्कूलर का कौन सा प्री स्किल होता है, तो वो है सिंगिंग, प्लेइंग, अर्ली रीडिंग्स एंड राइटिंग स्किल्स. What helps preschoolers learn best? Preschoolers किस तरह से बेहतर सीखते हैं? ये सीखते हैं through hands-on learning, trial and error and play. ठीक है. खेल से, hands-on learning से और ट्राई करने से, गलतियां करने से और ट्रायल से और गलतियां करके सीखते हैं. नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रॉस मोटर स्किल. कौन सा ग्रॉस मोटर स्किल इनमें से नहीं है, तो रीडिंग अ स्टोरी बुक इज नॉट अ ग्रॉस मोटर स्किल. ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल भी बहुत डिटेल में मेरे लेक्चर्स में बताया गया है, तो आपको अगर डिटेल लेक्चर्स देखने हो तो भी आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं. ठीक है जी. मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास तमाम इम्पोर्टेंट लेक्चर्स और एमसीक्यूज जो हैं वो वक्त पे पहुंच सकें. आगे बढ़ते हैं कि वेयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन प्री स्कूलर्स बॉडी. तो प्री स्कूलर्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है बॉडी में कहाँ होता है, तो वो होता है एट द बेली बटन. सही है, पेट के आसपास. Which skill involves movement from one place to another? मूवमेंट वाली स्किल जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए क्या कहलाती है, वो कहलाती है लोकोमोटर स्किल्स. ठीक है. Which of the following is an example of manipulative skills? Manipulative skill का एग्जाम्पल इनमें से क्या है, तो वो है throwing a ball. How many hours of sleep do preschoolers need daily? प्रीस्कूलर्स को रोज कितने घंटे की नींद चाहिए होती है, तो वो तकरीबन 10 से 12 घंटे की नींद प्रीस्कूलर्स को चाहिए होती है. Which skill is related to expressing emotions and forming relationships? Social and emotional development. कि इमोशन और रिलेशनशिप्स बनाने वाले स्किल्स क्या होती हैं, वो होती हैं सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट. नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज इमोशनल रेगुलेशन इन प्री स्कूलर्स. इमोशनल रेगुलेशन की क्या निशानी हो सकती है प्री स्कूलर्स में? saying I'm upset और matching expressions to emotions. अपने जज्बात का इजहार करना, जैसे कहना कि मैं परेशान हूँ, इस तरह किसी भी अल्फाज से अपने जज्बात का इजहार करना. ठीक है जी. What do independent preschoolers usually do? Independent preschoolers अमूमन क्या करते हैं? They follow routines and perform self-care tasks. Routines को follow करते हैं और खुद से काम करते हैं. ठीक है. What is social and emotional learning? Social और emotional learning जिसे self भी कहा जाता है, वो क्या है? Process of managing emotions, setting goals and building relationship. अपने इमोशंस को समझना, गोल्स बनाना और रिश्ते निभाना सोशल एंड इमोशनल लर्निंग है. हाउ कैन क्यूरोसिटी बी स्टिमुलेटेड इन प्री स्कूलर्स. क्यूरोसिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है प्री स्कूलर्स में? बाय एडिंग सरप्राइज टू रेगुलर एक्टिविटीज. रोजमर्रा के कामों में जो है वो सरप्राइजेस को ऐड कर देने से उनकी जो क्यूरोसिटी है उसे बढ़ाया जा सकता है. What helps children discover best in preschool learning? preschoolers किस तरह से सबसे अच्छा सीख सकते हैं? by experimenting and manipulating materials. चीजों को एक्सप्लोर करके और उन्हें छू कर ट्राई करके.
ठीक है जी, नेक्स्ट है कि विच एक्टिविटी सपोर्ट्स सोशल स्किल डेवलपमेंट? कौन सी एक्टिविटी है जो सोशल स्किल डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है? तो वो है ग्रुप प्ले एंड टर्न टेकिंग। मिलकर ग्रुप में खेलना दोस्तों के साथ और दूसरों का इंतजार करके अपनी बारी के लिए रुकना, ठीक है? अपनी बारी का इंतजार करना। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो सपोर्ट करती हैं सोशल स्किल डेवलपमेंट को। ठीक है जी, तो इसके साथ ही ये एमसीक्यूज़ की वीडियो भी मुकम्मल होती है। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी वीडियो फाइनल टर्म एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन के हवाले से। ठीक है जी, अगर आपके इस वीडियो के हवाले से कोई भी कमेंट्स हों, कोई फीडबैक हो, आप जो भी चाह रहे हों, ठीक है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम इम्पोर्टेंट लेक्चर्स और एमसीक्यूज़ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के हवाले से वो आप तक पहुँच सकें वक़्त पे। और मेरी वीडियोज़ को अपने फेलो स्टूडेंट के साथ, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ लाज़मी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इन वीडियोज़ से फ़ायदा हासिल करके अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकें। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी, तब तक आप सब अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।